चेक वेदर द फॉलोइंग आर क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। तो इन क्वेश्चनों में हमें क्या करना है, हमें आइडेंटिफाई करना है कि कौन सी इक्वेशंस क्वाड्रेटिक है। तो इसमें हमें क्या देखना है, इसको सिंप्लीफाई करेंगे और देखेंगे कि क्वाड्रेटिक टर्म्स जिसमें भी होगा तो वो क्या होगी, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्वाड्रेटिक टर्म्स मतलब जिसकी पावर 2 होती है उसको क्वाड्रेटिक टर्म्स बोलते हैं। तो जैसे कि क्वेश्चन नंबर 1 का फर्स्ट पार्ट है, तो इसमें हम ये देखेंगे, जैसे ये है फर्स्ट पार्ट, x+1 का होल स्क्वायर इक्वल टू 2x-3। तो अगर हम इसको एक्सपेंड करेंगे तो एक टर्म्स हमारा x² जरूर निकलेगा। तो आपको पूरा ये एक्सपेंड करने की जरूरत नहीं है। तो जल्दी से आपको क्वेश्चन कैसे सोल्व करना है, यहां पर क्वाड्रेटिक टर्म्स है तो इसका मतलब ये इक्वेशन क्या है, ये कैंसिल भी नहीं हो रहा किसी से। तो इसका मतलब ये इक्वेशन जो होगी क्या होगी, क्वाड्रेटिक होगी। तो ये वाली इक्वेशन हमारी क्वाड्रेटिक होगी। सेकंड पार्ट है x-2x इक्वल टू, और -2 को अंदर मल्टीप्लाई कर लीजिए, -6 + 2x। तो यहां पर कोई भी क्वाड्रेटिक टर्म्स नहीं है, तो दिस इज नॉट ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अब है पार्ट थर्ड में LHS RHS में हम केवल क्वाड्रेटिक सम्स को सोल्व करते हैं। अगर x की मल्टीप्लाई हम x से करें तो क्या आएगा, x² आएगा। और यहां पर x की मल्टीप्लाई हम x में करेंगे तो क्या आएगा, x²। तो ये कैंसिल हो रहा, तो कोई भी क्वाड्रेटिक टर्म्स बचेगा नहीं जब हम सिंप्लीफाई करेंगे। तो इसलिए ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है। अब करते हैं फोर्थ पार्ट, और फोर्थ पार्ट में यहां पर LHS में RHS में देख लेते हैं। तो LHS में x की मल्टीप्लाई हम 2x से करेंगे तो क्या आएगा, 2x²। जबकि यहां पर x की मल्टीप्लाई x में करेंगे तो क्या आएगा, x²। तो दोनों तरफ जो क्वाड्रेटिक टर्म्स है इसको सोल्व करके क्या होगा, ये आएगा जो। तो ये हमारा क्या है, क्वाड्रेटिक टर्म्स बच रहा है, और बाकी जो है टर्म्स जो भी होगा, तो ये इन शॉर्ट हम ऐसे करके आइडेंटिफाई कर सकते हैं। तो x², इसका मतलब क्या है, क्वाड्रेटिक टर्म्स है, तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। यहां चेक कर लीजिए क्वाड्रेटिक टर्म्स कैसे आएगा, 2x से हम x से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ गया हमारा 2x²। और LHS में देखते हैं x से x को मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, x²। तो यहां पर भी जो है क्वाड्रेटिक टर्म्स हमारा बच रहा है, जो क्या है, x² होगा। इसका मतलब ये इक्वेशन भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगी। तो दिस इज ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अब है सिक्स्थ पार्ट में हम देखेंगे कि इधर क्वाड्रेटिक टर्म्स x² है, इसको एक्सपेंड करेंगे तो x² इधर भी आएगा, क्योंकि LHS RHS में x² क्वाड्रेटिक टर्म्स फिनिश हो जाएगा। जैसे कि मतलब सिक्स पार्ट में इधर की तरफ x² है, केवल क्वाड्रेटिक टर्म्स पे ध्यान देना हमें। और इधर इसको एक्सपेंड करेंगे तो क्या आएगा, x²। तो इस क्वाड्रेटिक टर्म हमारा कैंसिल हो रहा है, तो इसका मतलब ये इक्वेशन सिक्स पार्ट जो है ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है। सेवंथ पार्ट देख लेते हैं, x+2⁵ इधर एक्सपेंड करेंगे 7th को, इधर एक्सपेंड करके x⁵ तो ही आएगा, क्योंकि x क्या है और ये 3 की पावर है। तो एक टर्म्स हमारा ये x⁵ आएगा। और RHS में ये क्या हो रहा है, 2x की मल्टीप्लाई x² में होगी तो 2x³। तो यहां पर ये 3 की पावर वाला टर्म जो है ट्रिनोमियल्स जो है x⁵ बच रहा है, तो नेट मतलब -x⁵ बचेगा। तो ये हमारा जो है क्या होगा,
ये क्यूबिक टर्म्स है, क्यूबिक पॉलिनोमियल होगा, न कि क्वाड्रेटिक। तो दिस इज रॉन्ग, हमें क्वाड्रेटिक छांटना है। अब है ये एट पार्ट में इधर एक्स क्यू है, इसको एक्सपेंड करेंगे तो एक्स क्यू होगा, एक्स क्यू इधर आ गया, एक्स क्यू इधर, जो कि कैंसिल हो जाएगा इधर राइट हैंड साइड में। तो क्यूबिक टर्म्स हमारा कैंसिल हो जाएगा, बच जाएगा क्या, क्वाड्रेटिक टर्म्स बच जाएगा, क्योंकि यहां पर एक्सपेंशन में एक टर्म्स आएगा जो क्वाड्रेटिक होगा जैसे ये है। तो इसके लिए ये क्या होगा हमारा 8 पार्ट, ये हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगा। अब है 8th पार्ट, अब ये है 9th एक्चुअली में x+1 का होल स्क्वायर, इसको एक्सपेंड करेंगे तो क्या होगा, इसको एक्सपेंड करेंगे तो LHS में क्या आएगा, x² टर्म्स और राइट हैंड साइड में 2x। तो यहां पर x² टर्म्स क्वाड्रेटिक टर्म्स कैंसिल नहीं हो रहा, तो इसका मतलब ये क्वाड्रेटिक होगा। तो इस प्रकार से इन शॉर्ट हमें ये आइडेंटिफाई करना था केवल। और क्वेश्चन नंबर सेकंड है, रिप्रेजेंट द फॉलोइंग सिचुएशन इन द फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो क्वेश्चन नंबर 2 का फर्स्ट पार्ट है, द एरिया ऑफ रेक्टेंगल प्लॉट इज 528 मीटर स्क्वायर, द लेंथ ऑफ द प्लॉट in meters is 1 more than the twice its breadth. We need to find length and breadth. तो हमें जैसे कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, वैसे तो ये लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल से भी क्वेश्चन हो सकता है, लेकिन हम इसे क्वाड्रेटिक इक्वेशन से करेंगे। तो लेट एक वेरिएबल को मान लेते हैं हम, जैसे कि यहां पर जो हिंट दे रखा है, द लेंथ ऑफ द प्लॉट इज 1 मोर देन ट्वाइस इट्स ब्रेड्थ। तो लेंथ यहां पर हम ब्रेड्थ के टर्म्स में दे रखी है। तो हम क्या करेंगे, एक किस्म से देखा जाए, आप इस किस्म से सोचना इसको कि लेंथ हमें दे रखी है ब्रेड्थ के टर्म में, मतलब लेंथ इज गिवन लेकिन ब्रेड्थ नहीं दे रखी है। तो हम क्या करेंगे, लेंथ गिवन मतलब इन द सेंस कि लेंथ ये बोल रहा है कि ब्रेड्थ से 1 मीटर ज्यादा है, तो एक किस्म से लेंथ हमें दे रखी। तो हम क्या करेंगे, जो टर्म्स का नहीं दे रखा उसको हम लेट कर लेते हैं, लेट द ब्रेड्थ इक्वल टू x। तो ऑटोमेटिकली लेंथ क्या हो जाएगी, लेंथ ऑटोमेटिकली कितनी हो जाएगी, ऑटोमेटिकली मतलब जो कंडीशन दे रखी है 1 मोर देन ट्वाइस इट्स ब्रेड्थ। तो ब्रेड्थ का ट्वाइस कितना है 2x, और 1 मोर देन मतलब +1। तो इस प्रकार से हमारी ब्रेड्थ x हो गया। तो वेरिएबल हमने एक ही मानना है अगर क्वाड्रेटिक इक्वेशन से अपने ये क्वेश्चन करना है। तो एक वेरिएबल जैसे हमने x मान लिया, अब दूसरा वेरिएबल पहले वाले वेरिएबल के टर्म्स में दे रखा हमें, तो ऐसे करके कर देना है। द लेंथ ऑफ द प्लॉट इज दिस। अब क्या है, एरिया ऑफ द रेक्टेंगुलर प्लॉट इज दिस। तो एरिया क्या होता है, एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर प्लॉट है ये, क्या होगा, लेंथ मल्टी ब्रेड्थ। और लेंथ कितनी है हमारी, लेंथ हमारी ये है L और ये हमारा ब्रेड्थ। तो एरिया ऑफ द प्लॉट कितना दे रखा हमें 528। तो लेंथ मल्टी ब्रेड्थ, तो लेंथ हमारी ये है 2x+1, यहां पर लिखेंगे हम अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, और मल्टीप्लाइड बाई x। कितना है एरिया 528। तो इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं, x को 2x के साथ मल्टीप्लाई करके कितना हुआ 2x², और x को 1 से मल्टीप्लाई करके क्या आ गया x 528, और इसको 528 को इधर ले आते हैं, -528 हो गया इक्वल टू 0। तो इस प्रकार से हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ गई। और इस क्वेश्चन में हमें फिलहाल क्वाड्रेटिक इक्वेशन ही लिखनी है। तो ये सिचुएशन है जो लेंथ ऑन ब्रेड्थ को
क्या करेगी, सेटिस्फाई करेगी इक्वेशन, और ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ गया हमारा, यही इसका आंसर है। क्वेश्चन नंबर सेकंड का पार्ट, इसमें बता रहा है कि द प्रोडक्ट ऑफ टू कंसेक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर्स इज 306, वी नीड टू फाइंड द इंटीजर्स। तो कंसेक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर्स मीन्स लगातार जो होते हैं, तो सेकंड पार्ट में जो वेरिएबल है वो क्या है, नंबर्स हैं, पॉजिटिव इंटीजर्स हैं। तो एक इंटीजर को हम अगर लेट कर लें x, लेट वन ऑफ द इंटीजर्स उसको x लेट कर लिया, तो अनदर क्या होगा, नेक्स्ट, मतलब क्योंकि कंसेक्यूटिव है तो नेक्स्ट इंटीजर क्या होगा, इससे अगला इंटीजर में कितने का फर्क होता है, 1 का, तो अगला क्या है, x+1 होगा। अब क्या है, इनका प्रोडक्ट जो है, इन दोनों इंटीजर का जो प्रोडक्ट है वो है x+1 और इक्वल टू दोनों दे रखा है 306, दोनों का प्रोडक्ट। इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं, x² + x और 306 को इधर ले आते हैं, तो ये हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ गया। तो सेकंड पार्ट में इतना ही करना था। तो इस प्रकार से ये इक्वेशन जो है हमारा दोनों इंटीजर को सेटिस्फाई करेगा, तो ये हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ गई। अब है थर्ड पार्ट, रोहन्स मदर्स एज इज 26 years older than him, the product of their ages 3 years from now will be 360. We would like to find रोहन्स present age। तो रोहन्स की प्रेजेंट एज हमें निकालनी है, और रोहन्स मदर्स एज क्या है, 26 years older than him, यानी रोहन की मदर की जो एज है दे रखी है किसके टर्म्स में, रोहन की एज के टर्म्स में है। तो रोहन की एज के टर्म्स में दे रखी है, तो हम रोहन्स एज मान लेते हैं प्रेजेंट। लेट रोहन्स प्रेजेंट एज इक्वल टू x। तो जैसे कि कंडीशन दे रही, रोहन्स मदर इज 26 years ओल्ड, यानी कितने ईयर्स ओल्ड, 26, x में 26, यानी रोहन से 26 ज्यादा है। किसकी एज, रोहन्स मदर्स एज। ये रोहन्स मदर्स एज है, और अब द प्रोडक्ट ऑफ देयर एजेस 3 years फ्रॉम नाउ, यानी 3 years फ्रॉम नाउ का मतलब है कि 3 साल बाद। अब 3 साल बाद रोहन्स की यहां पर लिखेंगे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, और 3 साल बाद रोहन की एज होगी x+3, और रोहन की मदर की एज 3 साल बाद कितनी होगी, x+26 + 3। तो ऐसा हमने इसलिए करा क्योंकि ये क्या बता रहा है कि जो प्रोडक्ट है, दोनों की एज का प्रोडक्ट 3 years बाद कितना हो जाता है प्रोडक्ट, 360। तो इसको कैलकुलेट कर लेते हैं, x+3, और ये हो गया हमारा x+29 इक्वल टू 360। कैलकुलेट कर लेते हैं, x² + 29x + 3x 87 360, x² प्लस ये हो जाएगा 32x और 87 ये हो गया -360 इक्वल टू 0। x² प्लस 32x और ये हो जाएगा 273 इक्वल टू 0। इस प्रकार से ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ चुका हमारा। आइए अब करते हैं फोर्थ पार्ट, और फोर्थ पार्ट में हमें देखा ट्रेन ट्रेवल्स ए डिस्टेंस ऑफ 480 किलोमीटर एट ए यूनिफॉर्म स्पीड इफ द स्पीड हैड बीन
8 किलोमीटर पर आवर लेस, then it would have taken 3 hours more to cover the same distance. We need to find the speed of the train. तो यहां पर जो डिस्टेंस है, बोलने का मतलब है कि ये दो प्लेसेस है, इनके बीच की डिस्टेंस क्या है, 480 किलोमीटर। और कोई ट्रेन यहां से यूनिफॉर्म स्पीड से चल रही है, तो हम ये स्पीड जो है लेट कर लेते हैं, लेट द स्पीड ऑफ द ट्रेन इक्वल टू, मान लिया हमने x किलोमीटर पर आवर। और ये जो कंडीशन बता रहा है कि 480 किलोमीटर डिस्टेंस है, यूनिफॉर्म स्पीड हमने मान ली कि x किलोमीटर पर आवर है, इसको यूनिफॉर्म स्पीड है, ये यूनिफॉर्म स्पीड। और ये कंडीशन दे रखी है कि अगर ये ट्रेन 8 किलोमीटर पर आवर लेस चले, यानी कंडीशन क्या है कि 8 किलोमीटर पर आवर अगर लेस चले, तो ये ट्रेन जो है 3 आवर्स ज्यादा लेती है उसी डिस्टेंस में। तो हम टाइम देख लेते हैं, टाइम कैलकुलेट करेंगे। डिस्टेंस हमारी क्या है, 480 किलोमीटर पर आवर। तो टाइम टेकन इन दिस स्पीड, यानी x किलोमीटर पर आवर से जब ट्रेन चलती है तो तब टाइम कितना लगेगा, डिस्टेंस अपॉन टाइम। फॉर्मूला क्या है, डिस्टेंस अपॉन टाइम। स्पीड का डिस्टेंस कितनी है, 480, और टाइम कितना लगता है इस स्पीड से अगर ट्रेन चले तो 480 अपॉन x, ये टाइम है। अब क्या करना है हमें, ये बोला कि 3 आवर्स मोर कवर करता है डिस्टेंस, यानी अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन लिखेंगे और यही टाइम निकालना में कि अगर ट्रेन 3 आवर्स ज्यादा स्पीड से चलती है तो क्या होता है, ज्यादा टाइम लेगी। तो ज्यादा टाइम कौन सा वाला होगा, 480 अपॉन, अगर ट्रेन क्या है 8 किलोमीटर पर आवर लेस चलती है तो तब टाइम टेकन हमारा ये होगा। तो ये वाला टाइम क्या है, ज्यादा, क्योंकि 3 आवर्स जब स्पीड घटेगी तो टाइम क्या होगा, ज्यादा लगेगा। तो ये वाला टाइम क्या है, इस वाले टाइम से ज्यादा है। तो ये वाला टाइम जब ट्रेन x-8 किलोमीटर पर आवर से चलती है तो इस वाले टाइम से, यानी जब ट्रेन x किलोमीटर पर आवर से चलती है उस टाइम, इस टाइम से कितना ज्यादा लेती है ट्रेन, 3 आवर ज्यादा लेती है। तो ये लिख लिया हमने। अब क्या करेंगे, 480 अपॉन x-8, इसको इधर ले आते हैं और इस नंबर को इधर ही रहने देते हैं, ये इधर ले आइए। हम ये जो x वाला टर्म्स है एलसीएम ले लेते हैं, इनको कैलकुलेट कर लेते हैं। तो ये हो जाएगा x-8 से कैंसिल, 480x आप क्रॉस मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं ऐसे करके। तो ये हो जाएगा हमारा 480 x- 800, 864 का 4 8 6 832 6, ये हमारा आ गया। और ये वाला टर्म्स 3 से हम क्या करेंगे, ये आ जाएगा एज इट इज x-8 और इक्वल टू 0। अब ये वाला टर्म्स उधर जाके क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। और ये कैंसिल हो गया और ये वाला टर्म्स इधर जाके
0 हो जाएगा। तो हमारा केवल ये बचा, क्या बचा, -3840, और इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं x को अंदर, -x² + 8x = 0। तो इस प्रकार से हमारा टर्म्स आ गया, -x² + 8x -3840 = 0। माइनस से मल्टीप्लाई कर लीजिए स्टैंडर्ड फॉर्म में लाने के लिए। इस प्रकार से ये इक्वेशन आ गई हमारी क्वाड्रेटिक, और ये जो है स्पीड को सेटिस्फाइड करेगा। क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो ये जो पहला क्वेश्चन है इसमें ये बता रहा है, फाइंड द रूट्स ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन बाय फैक्टराइजेशन। तो क्वेश्चन नंबर जो 1 है उसका पहला पार्ट है x² - 3x - 10 = 0। तो हमें इसको क्या करना पड़ेगा, फर्स्ट पार्ट है इसका हम फैक्टराइजेशन करेंगे स्प्लिट अप मेथड से। जिन बच्चों को ये पता नहीं स्प्लिट अप मेथड कैसे होता है, तो उसका तरीका यह है, जहां पर ये क्वाड्रेटिक टर्म्स दिख रहा है इसका कोएफिशिएंट यहाँ पर 1 है, और जो नंबर है कांस्टेंट वो -10 है। तो खाली हम केवल इसका मैग्नीट्यूड से मतलब रखते हैं 10 है, और 1 इसका कोएफिशिएंट 1 है, और इसका ये जो नंबर है -10 है। तो इनका जो प्रोडक्ट है यहां पर कर लेते हैं, उसको फैक्टराइजेशन क्या होगा, प्राइम फैक्टराइजेशन इसके 2 × 5 ये होगा। और हमें क्या देखना है, ये दो जो नंबर आ रखे हैं इसके फैक्टर 2 और 5, इनको हमें देखना है, या तो इनका डिफरेंस क्या होना चाहिए, 3 होना चाहिए, या सम 3 होना चाहिए। तो हमें यहां पर मिल रहा है कि 5 - 2 क्या होता है, 3। तो 5 - 2 ये जो 3 है ये आ रहा। तो हम स्प्लिट अप कर लेते हैं इसको, -3 को x² और -3 को स्प्लिट अप कैसे करेंगे, -5x और +2x रखें। यहां पर ये चेक करना बहुत जरूरी है कि -5x + 2x -3x आता है कि नहीं। तो ये -5x + 2x -3x को हमने स्प्लिट अप कर लिया। अगला नंबर -10 जो है ये एज इट इज उतार देते हैं, और अब हमें क्या करना है, x² और -5x इन दोनों को हमने पेयर बना दिया, और एक पेयर ये बन गया, और इस पेयर में से हम कॉमन ले लेते हैं। यहां पर x² 2 है और यहां पर x है, तो x कॉमन है, अंदर x बचा -5, x हमारा कॉमन आ चुका है, यहां पर +2। अब 10 का फैक्टर क्या होता है, 2 × 5। तो यहां पर 2 जो है कॉमन आ गया, तो अंदर क्या बचा, यहां पे x बचा, और -10 क्योंकि 2 कॉमन आ चुका है, तो यहां पर क्या है, -5 = 0। अब ये कॉमन है x -5 कॉमन रख लिया, और दूसरा जो बचा हुआ है फैक्टर x + 2, दूसरा फैक्टर x + 2 हो गया। तो क्या हमें क्या करना है, रूट्स निकालना है। तो यहां पर प्रत्येक फैक्टर को आप = 0 कर लीजिए, तो आपका यहां पर से रूट निकल जाएगा। तो एक रूट तो हमारे ये हो गया, दूसरा फैक्टर इसको भी हम = 0 रख लेते हैं। यहां पर x की वैल्यू क्या आ गई, -2,
तो इस प्रकार से हमारे दो रूट्स आ गए, x इक्वल टू 5, x इक्वल टू -2। आइए सेकेंड पार्ट करते हैं। सेकेंड पार्ट हमारा 2x² प्लस x माइनस 6 इक्वल टू 0। तो यहां पर भी सेम वही चीज कर लेते हैं। यहां पर इन दोनों का प्रोडक्ट कितना है, 2 × 6, और इनका हमें प्राइम फैक्टराइजेशन कर लेते हैं। अब इन प्राइम फैक्टर्स के हम दो ऐसे फैक्टर बनाते हैं जिनका या तो सब्ट्रैक्शन क्या हो, x का कोएफिशिएंट क्या है यहाँ पे 1 होना चाहिए। तो इसके दो फैक्टर हम निकाल लेते हैं, जैसे 2 × 2 = 4 हो गया। इन दोनों को प्रोडक्ट क्या है 4, और ये क्या है 3। तो इस प्रकार से 4 × 3 हमारे दो फैक्टर आ गए, जिनको अगर माइनस करेंगे हम तो 1 आता है। तो इसका मतलब जो ये है x को ये स्प्लिट अप हो जाएगा 2x² प्लस, और ये हमने स्प्लिट अप कर लिया 4x माइनस 3x माइनस 6 इक्वल टू 0। और यहां पर कॉमन ले लेते हैं 2x, ब्रैकेट में बचेगा x प्लस 4, 2 माइनस 3 कॉमन है, x प्लस 2। यहां पर आपको चेक कर लेना है, अगर ये आपका ठीक आ रहा दोनों जगह सेम, तो इसका मतलब आपका क्वेश्चन ठीक हो रहा है। तो ये x प्लस 2 कॉमन ले लेते हैं, और 2x माइनस 3 दूसरे ब्रैकेट में, इनको भी सेम वैसे कर लेते हैं, x प्लस 2 के इक्वल में 0 रखे। तो एक रूट हमारा ये आ गया, और दूसरा रूट यहां से आ जाएगा, और x इक्वल टू आ गया हमारा 3/2। तो दो रूट आ गए, एक ए और एक ए। बच्चों अब हमारे पास है थर्ड पार्ट, और थर्ड पार्ट है हमारा √2x² प्लस 7x प्लस 5√2 इक्वल टू 0। तो सेम काम वही करना है। यहाँ पे इन दोनों का प्रोडक्ट क्या है, √2 × 5√2। तो ये आ गया √2 और √2 की मल्टीप्लाई करके क्या आ गया 2 और 5। अब यहां पर साफ साफ दिख रहा है कि 2 और 5 का सम क्या है 7 है, इसलिए हम 7x को स्प्लिट अप कर लेते हैं, और 7x हमारा क्या है स्प्लिट अप हो जाएगा 2x प्लस 5x में। अब हम कॉमन ले लेते हैं, 2 का फैक्टर क्या होता है √2 × √2। तो यहां पर एक √2 कॉमन है, तो ये हमने √2 कॉमन रख लिया, और यहां पर x की पावर क्या है 2 है, ये x है तो x कॉमन है। तो यहां पर हमारा x बचा, 2 में से एक √2 तो इधर आ गया कॉमन, तो एक √2 बचा हमारा। यहां पर कॉमन ले लेते हैं 5, और अंदर बचा हमारा x प्लस √2। तो यहां पर ये सेम है, इसका मतलब हमारा क्वेश्चन सही हो रहा है। तो x प्लस √2 हम कॉमन ले लेते हैं, अंदर जो बचा ये और ये दूसरे ब्रैकेट में आ जाएगा, जो हमारा दूसरा फैक्टर बन गया इक्वल टू 0। सेम वही काम करना है हमने पहले करा था। तो यहां पर x इक्वल टू माइनस √2 आ गया, और यहां पर x इक्वल टू आ गया -5/√2। तो ये हमारा दोनों रूट्स निकल गए पार्ट थर्ड के। अब करते हैं फोर्थ पार्ट।
और फोर्थ पार्ट में जो इक्वेशन है 2x² माइनस x प्लस 1/8 इक्वल टू 0। इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लाने के लिए हम 8 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं, क्योंकि डिनोमिनेटर में अगर ये 8 हटाना है तो हम 8 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं इक्वेशन को। तो इसको हम क्या कर लेते हैं, मल्टीप्लाई बाई 8, पूरी इक्वेशन को करना पड़ेगा। तो ये हो जाएगा हमारा 16x² माइनस 16x, सॉरी 8x, और यहां पर हो जाएगा प्लस 1 इक्वल टू 0। अब ये 16 और ये क्या है 1, इनका प्रोडक्ट 16 है, तो इसको स्प्लिट अप कर लेते हैं। स्प्लिट अप करके क्या मिलेगा हमें लाना है या तो सब्ट्रैक्शन क्या होना चाहिए 8, तो ये तो हो गया प्राइम फैक्टराइजेशन इसके। अब हमें क्या करना है, 2 2 जा 4 और 2 2 जा 4, 4 मल्टी 4 क्या है कि इन दोनों का सम क्या रहा 8। तो हम 8x को जो है स्प्लिट अप कर लेते हैं माइनस 8x को 16x², क्योंकि माइनस का साइन है यहाँ पे, तो दोनों जो 4 है ऐसे कर लेंगे 4x माइनस 4x प्लस 1। अब यहां पर कॉमन ले लेते हैं, तो यहां पर कॉमन है 4x, अंदर बचेगा 4x, और ये पूरा का पूरा कॉमन आ चुका, तो यहां पे 1 आएगा माइनस यहां पे कुछ भी कॉमन नहीं है, तो हमें क्या रखना पड़ेगा 1 कॉमन रखना पड़ेगा। अंदर बचेगा 4x, ब्रैकेट के बाहर माइनस साइन है तो अंदर का साइन चेंज हो जाएगा, और इस प्रकार से एक फैक्टर हमारा ये आ गया, कॉमन है, और दूसरा फैक्टर आ गया हमारा 4x माइनस 1 इक्वल टू 0। तो इसके दोनों जो रूट्स हैं x इक्वल टू 1/4, x इक्वल टू 1/4, तो दोनों रूट्स क्या हैं सेम है। अब हमारे पास है फिफ्थ पार्ट, और फिफ्थ पार्ट में ये है इक्वेशन 100x² माइनस 20x प्लस 1 इक्वल टू 0, और इस प्रकार ये x² का कोएफिशिएंट क्या है 100 और ये 1, इन दोनों का प्रोडक्ट 100 है। इसको स्प्लिट अप कर लेते हैं, तो इसके फैक्टर आ गए, प्राइम फैक्टर 2 × 2 × 5 × 5। अब इन चारों के हमें दो फैक्टर बनाने हैं जिनका सब्ट्रैक्शन या एडिशन क्या हो 20, तो 5 × 10 और 5 × 10, यानी 10 × 10 क्या है कि इनका सम क्या है 20 आ रहा है ये। तो अब हम स्प्लिट अप कर लेते हैं, यहां पर x है 100x² और माइनस 20x को हम स्प्लिट अप कर लेते हैं इसमें माइनस 10x प्लस 1 इक्वल टू 0, यहां पर कॉमन ले लेते हैं, तो यहां पर 10x कॉमन है, यहां अंदर बचेगा 10x, ये पूरा कॉमन आ चुका, तो यहां बचेगा 1, यहां पर कुछ भी कॉमन नहीं है तो 1 कॉमन लेना पड़ेगा, अंदर बचेगा 10x, ब्रैकेट के बाहर माइनस का साइन लग चुका है तो ये साइन चेंज हो जाएगा, और यहां पर ये 10x माइनस 1 कॉमन आ गया, और दूसरे ब्रैकेट में भी ये 10x माइनस 1 आ गया, यहां पर आ गया x इक्वल टू 1/10, और दूसरा रूट्स भी क्या आ गया x इक्वल टू 1/10। इस प्रकार दो रूट्स आ गए हमारे फिफ्थ पार्ट। क्वेश्चन नंबर 2 हमारा ये
क्वेश्चन नंबर 2 में ये बता रहा है कि सोल्व द प्रॉब्लम्स गिवन इन एग्जांपल 1। तो आपके जो चैप्टर है 4.2, ये 4.1 में होगा, ये एग्जांपल 1, और इसका सॉल्यूशन करना है हमें। एग्जांपल 1 जो एक्सरसाइज आपकी 4.1, उसमें जो एग्जांपल दे रखे हैं, तो हमें इसमें सॉल्यूशन करना है। एग्जांपल में क्या है कि क्वेश्चन बनानी थी, लेकिन यहां पर हमें सॉल्यूशन निकालना है इसका, क्योंकि सोल्व द प्रॉब्लम्स गिवन इन एग्जांपल 1। तो यहां पर क्वेश्चन नंबर 2 का फर्स्ट पार्ट है, जॉन एंड जीवंती टुगेदर हैव 45 मार्बल्स, बोथ ऑफ देम लॉस्ट 5 मार्बल्स ईच, एंड द प्रोडक्ट ऑफ द नंबर ऑफ मार्बल्स they now have is 124. We would like to find out how many marbles they had to start with. तो फर्स्ट पार्ट होगा इसका, जॉन एंड जीवंती टुगेदर है 45 मार्बल्स। तो दोनों के पास कितने मार्बल्स हैं? 45। बोथ ऑफ देम लॉस्ट 5 मार्बल्स। तो यहां पर प्रोडक्ट ऑफ नंबर ऑफ मार्बल्स दे रखा है, दे नाउ हैव इज 124 मार्बल्स। तो मान लिया, सपोज करो कि जॉन के पास हमने मान लिया कितने मार्बल्स हैं, लेट जॉन हैज X marbles and जीवंती हैव, जीवंती के पास कितने हैं? मान लिया Y है। तो दोनों मार्बल मिला के, जो पहली कंडीशन बोल रहा है फर्स्ट कंडीशन में, कि दोनों के पास मिला के 45 मार्बल्स हैं। तो इसको इक्वेशन नंबर 1 मान लीजिए। बोथ ऑफ देम लॉस्ट 5 मार्बल्स ईच, एंड द प्रोडक्ट ऑफ द नंबर ऑफ मार्बल्स दे नाउ हैव इज 124। अब दोनों ने क्या कहे, दोनों के मिस हो गए मार्बल्स 5, इसके भी 5 मिस हो गए और इसके भी 5 मिस हो गए। और बता रहा कि अब उनका जो प्रोडक्ट है, जो भी मार्बल्स उनके पास बचे हुए हैं, इस सेकंड कंडीशन है, जो मार्बल बचे हुए हैं, यानी जॉन के पास अब x-5 होंगे, जब 5 उसने लॉस कर लिए, और जीवंती के पास कितने होंगे? y पहले थे और 5 उससे मिस हो गए। तो अब उनका जो प्रोडक्ट होगा वो क्वेश्चन में दे रखा है कि वो प्रोडक्ट क्या है? 124। तो ये इक्वेशन नंबर 2 रख लीजिए इसको। अब हमें क्या करना है? ये सब्स्टिट्यूट करना है, क्योंकि हमें सॉल्यूशन ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन आएगा। तो हम ऐसा करेंगे, किसी एक इक्वेशन से सब्स्टिट्यूट कर लेते हैं, इक्वेशन नंबर 1 से। तो y इक्वल टू हमारा आ गया 45 माइनस x। ये सब्स्टिट्यूट कर लेते हैं हम y की जगह में यहां इस इक्वेशन में। तो इस प्रकार से ये इक्वेशन आ जाएगी हमारी, x माइनस 5 45 माइनस x माइनस 5 इक्वल टू क्या है? 124। तो x माइनस 5 और ये हो गया 40 माइनस x इक्वल टू 124। इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं, मल्टीप्लाई कर लीजिए। मल्टीप्लाई करने के बाद क्या आएगा हमारे पास? ये आ गया 40x माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 200 और प्लस 5x इक्वल टू 124। और क्वाड्रेटिक टर्म्स पहले ले आते हैं स्टैंडर्ड फॉर्म में लाने के लिए, माइनस एक्स स्क्वायर और 40x प्लस 5x ऐड हो जाएगा, प्लस 45x, और नंबर क्या है? माइनस 200, और इसको इधर लिया है, तो ये हमारा ये हो जाएगा, ये हो गया हमारा माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 45x, और ये हो जाएगा हमारा माइनस 324। अब माइनस को जो है माइनस से मल्टीप्लाई कर लीजिए, अब 324 के फैक्टर कर लीजिए। तो इस प्रकार से हमारे ये फैक्टर आ गए, 2 फैक्टर तो 2 के हैं और 4 फैक्टर ये हो गए। अब हमें क्या करना है?
दो फैक्टर में फाइंड आउट करना है जिनका एडिशन या सब्ट्रैक्शन 45 हो। तो हम देखते हैं 3 3 9 कर लेते हैं। 3 3 9 दूनी 18 दूनी 36 और 9, तो 2 निकल गया हमारे 36 और 9। तो दो फैक्टर इनके हमें बना लेना है। 36 प्लस 9 क्या होता है, ये निकल गया स्प्लिट अप करके हमारा, जो कि क्या होता है 36 प्लस 9 45। तो एक्स स्क्वायर माइनस 45 एक्स को हम स्प्लिट अप कर लेंगे, -36 एक्स माइनस 9 एक्स प्लस 324 एज इट इज। अब यहां पर कॉमन ले लेते हैं। यहां पर कॉमन आ गया हमारा एक्स माइनस 36, यहां पर कॉमन ले लेंगे -9 कॉमन है यहां पे, और अंदर बचेगा हमारा x माइनस 36। इस प्रकार से इसके दो रूट आ गए, दो फैक्टर आएंगे पहले, x माइनस 9 इक्वल टू 0। तो x इक्वल टू क्या हो गया 36 और x इक्वल टू 9। अब क्वेश्चन में हमें क्या निकालना था, हाउ मेनी मार्बल्स दे हैड टू स्टार्ट विथ। तो बोलने का मतलब क्या है, यहां पर दो रूट जो आ रखे हैं, लेकिन हमने यहां पर एंड निकलना आंसर का। अभी इसका एक्चुअल आंसर होगा x इक्वल टू हमने क्या लेट करा था, जो जॉन के पास मार्बल थे और जीवंती के पास जो मार्बल थे। तो दोनों की कंडीशन क्या थी, दोनों के पास कितने मार्बल थे, ये थे 45, और हमारा जो है पहला रूट लेंगे हम x इक्वल टू 36। x की वैल्यू, क्योंकि हमारे दो रूट जो आए हैं x इक्वल टू 36 और दूसरा रूट आया x इक्वल टू 9, तो यहां पर हम 1 बाई 1 रखेंगे एक को। अगर x इक्वल टू 36 हम रखते हैं तो y की वैल्यू क्या हो जाएगी, यहां पर 45 माइनस 36 यानी 9 हो रही है। और यदि हम x इक्वल टू 9 रखते हैं तब y की वैल्यू क्या हो जाएगी, y की वैल्यू क्या हो जाएगी 36। तो यहां पर बोलने का मतलब क्या है, जॉन के पास क्या होंगे, अगर जॉन्स के पास 36 मार्बल है तो जो जीवंती है, तो जीवंती के पास कितने होंगे 9। लेकिन ऐसा भी हो सकता है कि जॉन्स के पास 9 मार्बल्स हैं या फिर जीवंती के पास 36 है। तो हमारा एक्चुअल आंसर ये है। तो क्वेश्चन नंबर 2 का सेकंड पार्ट है, A cottage industry produces a certain number of toys in a day. The cost of production of each toy was found to be 55 minus the number of toys produced in a day. On a particular day, the total cost of production was 750 rupees. We would like to find out the number of toys produced on that day. तो हमें सॉल्यूशन निकालना है, तो हम लेट कर लेते हैं, लेट द नंबर ऑफ टॉयज प्रोड्यूस्ड ऑन दैट डे। कितना है, x है, ये लेट कर लिया हमने x। अब ये बता रहा जो कॉस्ट ऑफ वन टॉय है, कॉस्ट ऑफ ईच टॉय कितनी है 55 माइनस द नंबर ऑफ टॉयज, नंबर ऑफ टॉयज ये है 55 माइनस x। तो टोटल कॉस्ट कितनी हो जाएगी, यानी उस दिन जितने भी मतलब एक्स टॉयज बनते हैं तो एक्स टॉयज की कॉस्ट कितनी हो जाएगी, जैसे कि मतलब टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ये बता रहा है इतनी, तो कैलकुलेट कैसे करेंगे, नंबर ऑफ टॉयज यानी अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ टॉयज हमारे पास क्या है x है, मतलब नंबर ऑफ टॉयज एंड मल्टीप्लाइड विथ कॉस्ट ऑफ वन टॉय, कॉस्ट ऑफ ईच टॉय इक्वल टू क्या होगा टोटल कॉस्ट
टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, मतलब टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन आएगा एक दिन का, टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। तो x हमारे पास नंबर ऑफ टॉयज है और कॉस्ट कितनी है, एक टॉय की इतनी है 55 माइनस x। अरे टोटल कॉस्ट कितनी आ रही 750। तो इसको सिंप्लीफाई कर लीजिए, 55x माइनस एक्स स्क्वायर, और ये 750 को इधर ले आते हैं तो ये हो गया, माइनस से मल्टीप्लाई भी कर लेते हैं तो क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 55x, और ये आ जाएगा प्लस 750 इक्वल टू 0। तो माइनस 55 को स्प्लिट अप कर लेते हैं, इसके लिए हमें 750 के फैक्टर चाहिए। तो इस प्रकार से हमारे फैक्टर आ गए, और इन फैक्टर में हम देखते हैं दो फैक्टर हमारे पास होंगे 25, 5 5 जा 25, और इन तीनों को मल्टीप्लाई करके क्या आ रहा 30। तो 25 और 30, तो हम एक्स स्क्वायर को स्प्लिट अप कर लेते हैं, माइनस 30x प्लस माइनस 25x प्लस 750 इक्वल टू 0। यहां कॉमन ले लेते हैं, x माइनस 30, यहां माइनस 25 आ गया और ब्रैकेट में आ गया x माइनस 30। तो इस प्रकार ये कॉमन आ गया, तो ये आ गया हमारा x माइनस 30 एक फैक्टर, और दूसरा फैक्टर आ गया x माइनस 25। तो यहां पर x इक्वल टू क्या आ गया 30, और एक क्या आ गया हमारा रूट x इक्वल टू 25। अब हम देखेंगे यहां पे कि दो रूट्स तो आ गया, आंसर क्या होना चाहिए। अगर हम x इक्वल टू 30 लेते हैं, x इक्वल टू 30 मतलब कॉस्ट ऑफ टॉयज कितने हैं, अगर 30 है तो कॉस्ट कितनी होती है, कॉस्ट ऑफ ईच टॉय, कॉस्ट ऑफ वन टॉय क्या हो जाएगा, होगी 55 माइनस x बोला 30, तो ये हो जाएगा 25। ये कॉस्ट आ रही है 25 रुपीज, और यदि हम 55 माइनस 25 करें तो कॉस्ट ऑफ इफ x इक्वल टू 25 करें तो कॉस्ट ऑफ वन टॉय कितनी आएगी 55 माइनस 25, तो ये आएगी 30 रुपीज। तो यहां पर दोनों की दो आंसर है इसके। तो यहां पर हमें भले ही क्या निकालना, वी वुड लाइक टू फाइंड आउट द नंबर ऑफ टॉयज प्रोड्यूस्ड ऑन दैट डे। तो हमें क्योंकि सॉल्यूशन करना था कॉस्ट कितनी है टॉयज की, क्वेश्चन क्या है कि एग्जाम्पल का है, तो इसने ये बता रखा कि सोल्व द फॉलोइंग प्रॉब्लम्स। तो कुछ भी पूछ सकता है क्वेश्चन, फिलहाल जैसे भी आंसर होगा। अगर कॉस्ट पूछी है टॉय की, तो कॉस्ट ऑफ टॉय हमें ऐसे निकाल देनी है। तो इसके दो रूट्स हैं, दो पॉसिबल आंसर हैं इसके। एक x इक्वल टू, ये नंबर ऑफ टॉयज कितने हो सकते हैं एक दिन में प्रोड्यूस्ड, 30 भी हो सकते हैं और 25 भी हो सकते हैं। ये दो आंसर है। अब है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में ये बता रहा है फाइंड टू नंबर्स हु सम इज 27 एंड द प्रोडक्ट इज 182। तो हमें दो नंबर दे रखे हैं जिनका सम 27 है और प्रोडक्ट उनका 182 है। तो हम क्या करेंगे, क्वेश्चन नंबर 3 जो है होगा, एक नंबर को हम मान लेते हैं, लेट वन ऑफ द नंबर इक्वल टू x, और दूसरे नंबर को भी मान लेते हैं अनदर नंबर y,
अभी बता रहा दोनों का सम क्या है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। दोनों का सम कितना है 27 और दोनों का प्रोडक्ट कितना है 182। इक्वेशन नंबर 1, इक्वेशन नंबर 2। तो इक्वेशन नंबर 1 से हम x के लिए सोल्व कर लेते हैं और x की वैल्यू हम इक्वेशन नंबर 2 में रख लेते हैं। x की जगह में 27 माइनस y और ये हो गया y और 182 को इधर ले आते हैं तो ये हो जाएगा हमारा सिंप्लीफाई करके स्टैंडर्ड फॉर्म में ले आते हैं और माइनस से मल्टीप्लाई करके ये आ जाएगा हमारा तो 182 को फैक्टराइज कर लेते हैं। ये हो गया। अब हम देखते हैं ये क्या हो जाएगा। 2 फैक्टर निकाल लेते हैं इसके। तो क्या होना चाहिए 7 2 जब 14 हो गया और एक 13 तो दोनों का सम कितना आ रहा 27। तो 27 को माइनस 27 को स्प्लिट अप कर लेते हैं 14 और 13 में। तो हमारा इक्वेशन हो जाएगा वाई स्क्वायर माइनस ये हो जाएगा 14y माइनस 13y और प्लस में 182 इक्वल टू 0। तो यहां पर कॉमन ले लेते हैं और कॉमन लेके हमारा आ जाएगा y माइनस 14 और इधर आ जाएगा माइनस 13 कॉमन ले लेंगे अंदर बचेगा y माइनस 14 और ये आ गया हमारा y माइनस 14 और y माइनस 13। तो 2 रूट्स आ गए हमारे y इक्वल टू 14 एंड y इक्वल टू 13। तो यहां पर आंसर होगा हमारा कि इफ y इक्वल टू 14 तो x इक्वल टू कितना आ जाएगा यहां से निकाल लेते हैं। x इक्वल टू कितना होगा x इक्वल टू 13 होगा और इफ यानी x इक्वल टू y इक्वल टू 13 तो x इक्वल टू कितना होगा 14 यानी मतलब दोनों नंबर क्या होंगे हमारे। एक नंबर हमारा क्या होगा 13 होगा। ये आंसर है हमारा। 1 नंबर इज 13 and another number is 14. तो दिस इज आवर आंसर। अब है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4 और क्वेश्चन नंबर 4 में ये बता रहा है फाइंड 2 कंसेक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर्स सम ऑफ हुज स्क्वायर्स इज 365। तो क्वेश्चन 4 का सॉल्यूशन होगा यहां पर ये बता रहा है 2 कंसेक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर्स है। तो लेट वन ऑफ पॉजिटिव इंटीजर इज इक्वल टू x क्योंकि दोनों कंसेक्यूटिव हैं। तो नेक्स्ट क्या होगा अनदर मतलब x+1 होगा कंसेक्यूटिव है। सम ऑफ हुज स्क्वायर्स इज 365। तो इन दोनों का स्क्वायर का जो सम है वो कितना है 365। ये हमें दे रखा है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। दोनों का स्क्वायर का सम इसका तो ये हो गया और दूसरे वाले का स्क्वायर ये हो गया। दोनों के स्क्वायर का सम कितना है 365। तो इसको एक्सपेंड कर लीजिए x स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर 1 ही होगा और प्लस दोनों का प्रोडक्ट वाइज 2x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 और इसको इधर ले आए तो ये हो जाएगा हमारा 2x स्क्वायर प्लस 2x
ये हो जाएगा -364। इसको थोड़ा और सिंप्लीफाई कर लीजिए, एक्स स्क्वायर 2 से डिवाइड करके, और 2 से डिवाइड करके ये हो जाएगा 182। 182 को फैक्टर इस प्रकार करना है हमें, प्राइम फैक्टराइज कर लीजिए पहले। तो हमारा ये आ जाएगा, हमें क्या लाना है, x का कोफिशिएंट क्या है, 1 है। तो इसके 2 फैक्टर निकाल लीजिए जिनका माइनस प्लस करके तो आएगा नहीं, 1 माइनस करके आएगा, तो क्या होगा 7 2 जा 14 और 13 हो गया। 14 और 13 यानी 14 माइनस 13 कितना होता है, 1। तो हम एक्स स्क्वायर का जो कोफिशिएंट है 1 को स्प्लिट अप कर लेते हैं, प्लस 14x माइनस 13x में, और इस प्रकार ये हो जाएगा इक्वेशन। कॉमन ले लीजिए, कॉमन आ जाएगा हमारा x प्लस, अंदर बचेगा 14, 13 कॉमन आ जाएगा, अंदर बचेगा x प्लस 14 इक्वल टू 0। तो x प्लस 14 आ गया, और दूसरा फैक्टर आ गया हमारा x माइनस 13। तो एक रूट तो आ गया हमारा -14, और दूसरा रूट आ गया x इक्वल टू 13। तो x इक्वल टू -14 हमारा नेग्लेक्ट हो जाएगा, क्योंकि इसने क्या बोल रखा, पॉजिटिव इंटीजर की बात कर रहा है। तो x इज द पॉजिटिव इंटीजर्स, तो यही रूट्स लेके हम चलेंगे। तो क्या माना था हमने, एक नंबर x, तो 1 नंबर इज 1 पॉजिटिव इंटीजर, 1 पॉजिटिव इंटीजर क्या होगा 13। तो अनदर क्या हो जाएगा 13 प्लस 1 मतलब 14। तो ये हमारा आंसर। नंबर 5 हमारा, द एल्टीट्यूड ऑफ ए राइट ट्रायंगल इज 7 सेंटीमीटर लेस देन इट्स बेस इफ द हाइपोटेन्यूज इज 13 सेंटीमीटर, फाइंड द अदर 2 साइड्स। तो यहां पर 5 का सॉल्यूशन, पहले राइट ट्रायंगल बना लेते हैं। हालांकि डायग्राम बनाना कोई जरूरी नहीं है इसमें, लेकिन आप ऐसे समझ सकते हो बेटर। द एल्टीट्यूड ऑफ ए राइट ट्रायंगल, तो एल्टीट्यूड कितनी है 7 सेंटीमीटर लेस है देन इट्स बेस। तो बेस मान लिया x है, बेस मान लिया ये है, तो एल्टीट्यूड क्या है 7 सेंटीमीटर लेस है, x माइनस 7 हमारा ये एल्टीट्यूड हो जाएगी। और हाइपोटेन्यूज कितना दे रखा 13। तो कुछ नहीं, आपको पाइथागोरस थ्योरम लगानी है। तो यहां पर हम कर लेंगे, लेट द बेस इक्वल टू x, लेट द बेस ऑफ ट्रायंगल इक्वल टू x। तो एल्टीट्यूड कितनी हो जाएगी, एल्टीट्यूड हो जाएगी x माइनस 7, और हाइपोटेन्यूज तो दे रखा हमें, हाइपोटेन्यूज है 13 सेंटीमीटर। पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करेंगे, अप्लाइंग पाइथागोरस थ्योरम। तो पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे तो क्या होता है, हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर, हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर होता है। तो बेस हमारा क्या है x है, x स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर हमारा क्या है x माइनस 7, और हाइपोटेन्यूज दे रखा 13 स्क्वायर। तो इसको सिंप्लीफाई कर लीजिए, x स्क्वायर प्लस 49 माइनस 14x, 13 का स्क्वायर होता है 169। तो ये हो जाएगा हमारा 2x स्क्वायर, और ये है -14x प्लस 49। इसको हम इधर ले आते हैं, -169 इक्वल टू 0। तो ये हो गया हमारा 2x स्क्वायर -14x
और ये हो जाएगा हमारा 9 से 9 गया 0 और 1 माइनस, तो -120 इक्वल टू 0। और सिंप्लीफाई कर लीजिए इसको 2 से डिवाइड करके, x² माइनस 7x माइनस 60, तो 60 के फैक्टर कर लीजिए, अब हमें क्या करना है, इसके हमें 2, 2, 3, 5 दो फैक्टर में कन्वर्ट करना है इसको, जिनका सम ये एडिशन क्या हो 7 हो। तो ये हो जाएगा हमारा, ये हो गया हमारा 2 दूनी 4 3 12 12 और 5। तो 12 माइनस 5 हम कर लेते हैं स्प्लिट अप, -7x स्प्लिट अप करके हो जाएगा -12x प्लस 5x और ये -60 कॉमन ले लीजिए, x माइनस 12 और यहां पर 5 कॉमन आ जाएगा, ये क्या हो जाएगा x माइनस 12। तो ये दोनों में कॉमन ले लीजिए, x प्लस 5, इस प्रकार दो फैक्टर आ गए हमारे, और x की वैल्यू होगी, एक 12 होगी और दूसरा -5। तो हम ये निगलेक्ट करेंगे क्योंकि साइड जो होती है वो माइनस में हो नहीं सकती, तो हम केवल x इक्वल टू 12 वाला रूट लेते हैं। तो हमारा बेस हो जाएगा जो कितना, हमें क्या निकालना था, दोनों साइड निकालनी थी, तो बेस जो होगा वो होगा हमारा 12 सेंटीमीटर, और जो एल्टीट्यूड है वो क्या हो जाएगी, एल्टीट्यूड हो जाएगी 12 माइनस 7 यानी 5 सेंटीमीटर। तो इस प्रकार से ये दोनों साइड आ गए हमारी, एक साइड ये और एक साइड 5 सेंटीमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 6। यहां पर ये बता रहा है कि कोई कॉटेज इंडस्ट्री है, a cottage industry produces a certain number of poultry articles in a day. It was observed on a particular day that the cost of production of each article in rupees was 3 more than twice the number of articles produced on that day. If the total cost of production on that day was 90 rupees, find the number of articles produced and the cost of each article. तो हम यहाँ पर लेट कर लेते हैं, ये बता रहा कि एक दिन में जितने आर्टिकल्स प्रोड्यूस होते हैं उसकी जो कॉस्ट है वो क्या है, 3 more than twice the number of articles produced on that day. तो हम ये लेट कर लेते हैं, let the number of articles produced on that day मतलब किसी पर्टिकुलर डे में जो नंबर ऑफ आर्टिकल प्रोड्यूस होते हैं वो हमने x सेलेक्ट कर लिया, और हमें जो कॉस्ट दे रखी है नंबर ऑफ आर्टिकल्स के टर्म्स में दे रखी है, नंबर ऑफ ईच, वो कॉस्ट ऑफ ईच आर्टिकल कितनी बता रहा है, 3 more than twice द नंबर ऑफ आर्टिकल्स, और इससे 3 ज्यादा, 3 more than twice द नंबर ऑफ आर्टिकल प्रोड्यूस्ड ऑन दैट डे। तो ये हमारी एक आर्टिकल की कॉस्ट है 2x + 3। अब टोटल कॉस्ट कैसे निकालेंगे, उसको हम नंबर ऑफ आर्टिकल जो है, नंबर ऑफ आर्टिकल्स को क्या करेंगे, नंबर ऑफ आर्टिकल्स प्रोड्यूस्ड ऑन दैट डे और मल्टीप्लाइज कॉस्ट ऑफ वन आर्टिकल, कॉस्ट ऑफ वन आर्टिकल, ये आ गई हमारी टोटल कॉस्ट।
टोटल कॉस्ट ऑफ दैट डे। तो टोटल कॉस्ट तो हमें दे रही कि 90 और कॉस्ट ऑफ वन आर्टिकल क्या है 2x + 3 और नंबर ऑफ आर्टिकल्स हमारे पास क्या है x। तो सिंप्लीफाई कर लीजिए 2x² + 3x और इसको इधर ले आइए। तो हम अब इसका फैक्टराइजेशन कर लेते हैं। तो हम क्या करेंगे 2 और 90 दोनों का प्रोडक्ट करके क्या आ रहा है 180। इसका फैक्टराइजेशन कर लेते हैं। तो ये हमारे फैक्टर आ गए 2 2 5 3 3। अब इसके दो फैक्टर बना लीजिए ताकि हम डिफरेंस 3 आए। तो बना लेते हैं 5 3 15। तो ये 5 3 जब 15 हो गया और 2 2 जब 4 और 4 की मल्टीप्लाई करेंगे 3 से तो ये आ जाएगा 12। तो 15 और 12 दो आ गए हमारे फैक्टर, मतलब फैक्टर नहीं 15 - 12 क्या होता है 3 होता है। तो स्प्लिट अप हो जाएगा ये 2x² 15x - 12x - 90 = 0। तो ये हम कॉमन लेते हैं। यहां पर कॉमन क्या आएगा x कॉमन ले लेते हैं। अंदर बचेगा 2x + 15। यहां पर बचेगा क्या कॉमन लेंगे 3 या 6 होगा कॉमन और अंदर बचेगा हमारा 2x + 15 = 0। तो दो फैक्टर हमारे आ गए 2x + 15 और दूसरा फैक्टर आ गया x - 6। तो इस प्रकार से एक रूट तो हमारा x = क्या आया -15/2 और दूसरा रूट आया x = 6। तो हमने x क्या माना था नंबर ऑफ आर्टिकल्स प्रोड्यूस्ड ऑन दैट डे। तो ये वाला निगलेक्ट हो जाएगा हमारा क्योंकि ये नेचुरल नंबर नहीं है। तो गिनती किस में होती है हमेशा नेचुरल नंबर में होती है x = 6। तो नंबर ऑफ आर्टिकल्स प्रोड्यूस्ड ऑन दैट डे कितना हो जाएगा नंबर ऑफ आर्टिकल्स produced on that day = 6 और कॉस्ट कितनी हो जाएगी कॉस्ट है 2x + 3 और ये कॉस्ट हो जाएगी हमारी कॉस्ट ऑफ ईच आर्टिकल 2 × 6 + 3 यानी कितनी हो जाएगी 12 + 3 15 रुपीज हो जाएगी। तो ये हमारा आंसर है। ये हो गया नंबर ऑफ आर्टिकल्स प्रोड्यूस्ड ऑन दैट डे और कॉस्ट एक आर्टिकल की कॉस्ट कितनी हो गई 15 रुपीज। एक्सरसाइज 4.3। तो क्वेश्चन नंबर 1 में ये बता रहा है फाइंड द रूट्स ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशंस इफ द रियल रूट एग्जिस्ट फाइंड देम। तो हमें ये पहले इन क्वेश्चन में चेक करना है कि रियल रूट एग्जिस्ट होते हैं या नहीं। तो इसके लिए हम क्या करेंगे ये डिस्क्रिमिनेंट होता है क्वाड्रेटिक इक्वेशन में ये होता है d = b² - 4ac। इसको चेक करना होगा हमें। जहां पर b क्या है कंपेयर कर लीजिए इसको। स्टैंडर्ड इक्वेशन ये होता है हमारे पास ax² + bx + c। तो इस प्रकार से a हमारा क्या है डायरेक्टर जो है वो डिस्क्रिमिनेंट जो होगा हमारा क्या होगा इसमें x² का कोएफिशिएंट जो है 2 वो a है और b हमारा क्या है -3। तो -3 का होल स्क्वायर -4 × a कितना है 2 है b a 2 हो गया और c कितना है यहां पर 5 है। तो इसको चेक करके हमें मिलता है 9 40। तो इस प्रकार से हमारा -31 आ रहा। तो d क्या आ रहा <0 आ रहा। तो d जब <0 होगा तो इसका मतलब रियल रूट्स डज नॉट एग्जिस्ट
तो रियल रूट एग्जिस्ट नहीं होंगे, तो इसको यहीं पे छोड़ देते हैं। अब करते हैं सेकंड पार्ट। यहाँ पर फिर कंपेयर कर लीजिए आप। यहाँ पर इस इक्वेशन में 3x² माइनस 4√3 x प्लस 4 इक्वल टू 0। तो यहाँ पर डायरेक्टर की वो डिस्क्रिमिनेंट क्या होगा, b क्या है माइनस 4√3 और माइनस 4 मल्टी a क्या है, a हमारा 3 हो जाएगा, c कितना है 4, कैलकुलेट कर लीजिए, ये हो गया 48। तो इस प्रकार से d हमारा क्या आ गया 0। तो कंडीशन रियल रूट की क्या होती है, d ग्रेटर एन इक्वल टू 0, इसको ये सेटिस्फाई कर रहा है। तो इसका मतलब रियल रूट्स एग्जिस्ट। अब जो क्वाड्रेटिक फॉर्मूला है वो क्वाड्रेटिक फॉर्मूला क्या है हमारा, क्योंकि d हमारा क्या है b² माइनस 4ac, तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या है माइनस b प्लस माइनस अंडर रूट d अपन में 2a। तो यहां पर b कितना है माइनस फॉर्मूले का हो गया, और b हमारा एक्चुअल में क्या है माइनस 4√3 और इधर क्या है प्लस माइनस में 0 आ जाएगा अपॉन 2 मल्टी a कितना है हमारा 3। तो इस प्रकार से ये कैलकुलेट करके हमारा क्या 4√3 अपॉन में 6, 2 2 जा 2 3 जा, तो 2√3 अपॉन 3। तो दोनों रूट हमारे क्या होंगे, क्योंकि आगे प्लस और माइनस 0 करके जो होगा दूसरा रूट माइनस 0 करके आगे तो सेम ही आ जाएगा। तो दोनों रूट्स जहां पर d इक्वल टू 0 होंगे तो सेम रूट, दोनों रूट क्या होते हैं सेम होते हैं। तो यहाँ पर ये सॉल्यूशन हो गया हमारा। अब करते हैं थर्ड पार्ट। तो बच्चों थर्ड पार्ट हमारा ये है 2x² माइनस 6x, और यहाँ पर d कैलकुलेट कर लेते हैं। तो d यानी b² माइनस 6 का होल स्क्वायर और 4 मल्टी a 2 और c हमारा क्या हो गया 3, तो ये हो गया 36 माइनस 24, ये 12 आ गया। तो इसके रूट हमें निकालने हैं। तो यहाँ पर d इक्वल टू 12 जो कि इसको सेटिस्फाई कर रहा है, तो d से बड़ा है 12, तो इसके रूट होंगे x इक्वल टू माइनस ये वाला फॉर्मूला लगाना हमने, तो माइनस b कितना है माइनस 6 और प्लस माइनस करके ये 12 आ गया d अपॉन में 2a, a कितना है 2, तो ये हमारा आ जाएगा माइनस मतलब 6 प्लस माइनस और ये 4। तो ये इसके रूट्स आ जाएंगे। अगर इसको सिंप्लीफाई करना है आपको तो सिंप्लीफाई कर लेते हैं। सिंप्लीफाई करने के लिए 12 को ब्रेकअप कर लीजिए। कंप्लीट स्क्वायर नंबर क्या है 4 मल्टी 3 अपॉन 4, तो ये आ जाएगा हमारा 6 प्लस माइनस 4 का स्क्वायर रूट करके बाहर निकाल लेते हैं अपॉन 4। आगे कैलकुलेट कर लीजिए, यहाँ 2 कॉमन है तो 2 कॉमन रख लिया, अंदर बचेगा 3 प्लस माइनस और यहाँ बचेगा √3 अपॉन में हो जाएगा 4 और 2 से 4 कट गया। तो दोनों रूट्स हमारे क्या आ जाएंगे, ये आ गए 3 प्लस माइनस √3 अपॉन 2। चाहो तो आप √3 यहाँ कॉमन ले सकते हैं, तो √3 कॉमन लेंगे तो यहाँ पर √3 कॉमन आएगा तो यहाँ √3 बचेगा, प्लस माइनस करके ये 1 और अपॉन में 2। तो ये दोनों रूट्स आ गए हमारे। यहाँ पर एक बार प्लस लगाएंगे, एक बार माइनस लगाएंगे, दोनों रूट आ गए। बच्चों अब हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में हमें क्या करना है, फाइंड द वैल्यूज ऑफ k फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशंस सो दैट दे हैव 2 इक्वल रूट्स। तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 2 का फर्स्ट पार्ट है। तो क्वेश्चन में जैसे ये बता रहा है कि कंडीशन है कि ये जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है इसके 2 इक्वल रूट्स हैं। तो जैसे हमने बताया कि
इक्वल रूट होने की कंडीशन क्या होता है, जो डिस्क्रिमिनेंट होता है क्वाड्रेटिक इक्वेशन का वो क्या होना चाहिए, 0। तो डिस्क्रिमिनेंट क्या होता है, बी स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल टू 0। तो यहाँ पर जो इक्वेशन दे रखी है, यहाँ पर ए क्या है, ए तो है हमारा 2 और बी क्या है, बी हमारा यहाँ पे के है और जो सी है वो क्या है 3। वैल्यू पुट कर लीजिए, बी मतलब के स्क्वायर, ए मतलब 2 और सी इक्वल टू 0। तो के स्क्वायर माइनस 4 2 जा 8 3 जा 24 इक्वल टू 0। तो के स्क्वायर इक्वल टू आ गया हमारा 24। तो के इक्वल टू आ जाएगा हमारा प्लस माइनस करके अंडर रूट 24। तो यहाँ पर प्लस माइनस इसको कंप्लीट स्क्वायर में ब्रेकअप कर लीजिए। तो कंप्लीट स्क्वायर कौन है, 4 मल्टी 4 है, तो 4 मल्टी 6। तो 4 का तो रूट ले लिया हमने 2 रूट 6। तो इस प्रकार से के की वैल्यू क्या आएगी हमारी, प्लस माइनस 2 रूट 6। तो के की वैल्यू तो ये आ गई। अब करते हैं सेकंड पार्ट। सेकंड पार्ट में सेम वही चीज है, बी स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल टू हमें 0 करना पड़ेगा। तो बी यहाँ पर पहले इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लाना जरूरी है, तभी पता चलेगा हमें कि बी क्या है, ए क्या है। तो हम सेकंड पार्ट में जो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन दे रखी है, इसको सिंप्लीफाई कर लीजिए, के एक्स स्क्वायर माइनस 2kx प्लस 6 इक्वल टू 0। तो यहां पर a इक्वल टू क्या है, k है, और b इक्वल टू हमारा क्या है, b मतलब x का कोफिशिएंट माइनस 2k, और c हमारा क्या है 6। तो वैल्यू पुट कर लीजिए यहां, b माइनस 2k का होल स्क्वायर हो जाएगा, 4 मल्टी a k हो गया, और c हमारा क्या हो गया 6 इक्वल टू 0। तो ये आ जाएगा 4k स्क्वायर, और ये आ जाएगा हमारा 24k इक्वल टू 0। 4 से डिवाइड कर लीजिए इसको, और अब k से भी डिवाइड कर लीजिए। तो यहां पर k इक्वल टू 6 आ रहा हमारा, तो k के केवल एक ही वैल्यू आएगी यहाँ पे। तो बच्चों क्वेश्चन नंबर 3 है, इज इट पॉसिबल टू डिजाइन ए रेक्टेंगुलर मैंगो ग्रोव हुज लेंथ इज ट्वाइस इट्स ब्रेथ and the area is 800 meter square, if so find its length and breadth। तो कोई बगीचा है मैंगो का रेक्टेंगुलर शेप में, तो यहां पर क्या होता रहे, हुज लेंथ इज ट्वाइस इट्स ब्रेथ। तो लेंथ किसके टर्म्स में दे रही कि ब्रेथ के, तो हम यहां पर लेट कर लेते हैं, लेट द breadth of mango grove इक्वल टू x। तो ब्रेथ क्या हो जाएगी, ब्रेथ कोई क्या बता रही है, ट्वाइस, हुज लेंथ इज ट्वाइस इट्स ब्रेथ, ट्वाइस इट्स ब्रेथ। तो हमें ब्रेथ x है, तो एक्चुअली में लेंथ निकालनी है जो कि इसकी ब्रेथ के ट्वाइस है। अब एरिया क्या होता है रेक्टेंगल का, लेंथ मल्टी ब्रेथ। तो एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या होता है, इक्वल टू एल मल्टी बी। तो एल हमारा ये है और बी हमारा ये है, तो दोनों का मल्टीप्लाई करके क्या आ रहा, 2x मल्टी x।
और ये कितना हो रहा है 800 मीटर स्क्वायर। तो अब हमें क्या करना है, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ गई हमारी 2x² और -800 इक्वल टू 0। तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। अब हम 2 से इसको डिवाइड कर लेते हैं और इसके फैक्टर निकाल लेते हैं। इसके फैक्टर होंगे 20² और फॉर्मूला लगा देते हैं ये वाला a² - b² इक्वल टू क्या होता है a + b और a - b। तो एक ब्रैकेट में दोनों का प्लस हो गया और दूसरे ब्रैकेट में दोनों का माइनस इक्वल टू 0। तो एक रूट हमारा क्या है -20 और एक रूट क्या आएगा 20। तो माइनस तो लेंथ तो माइनस में हो नहीं सकती, तो ये हम नेग्लेक्ट कर देंगे। तो x इक्वल टू 20 यानी ब्रेड्थ हमारी आ गई कितनी, ब्रेड्थ आ जाएगी 20 मीटर। तो लेंथ कितनी हो जाएगी 2x है, 2 × 20 और ये 40 मीटर। तो यहां पर ये इज इट पॉसिबल पूछ रहा, तो यस इट इज पॉसिबल, क्योंकि दोनों रूट्स क्या है, मतलब एक रूट्स क्या है, मतलब रियल रूट्स हैं, तो इसके रूट एग्जिस्ट हो रहे हैं, तो इसलिए ये डिजाइन पॉसिबल है। तो यही इसका आंसर है। नंबर 4 में बोला इज द फॉलोइंग सिचुएशन पॉसिबल, इफ सो डिटरमाइन देयर प्रेजेंट एजेस। द सम ऑफ द एजेस ऑफ 2 friends is 20 years. 4 years ago, the product of their ages in years was 48. तो ये बता रहा कि 2 फ्रेंड्स हैं, उनकी एजेस का सम क्या है 20 years है, और 4 years ago उनका प्रोडक्ट कितना था, उनकी एजेस का प्रोडक्ट 48 था। तो हम क्या करते हैं, let the age of one friend, तो एज ऑफ वन फ्रेंड हमने x मान ली, तो एज ऑफ अनदर फ्रेंड क्या हो जाएगी, एज ऑफ अनदर फ्रेंड वो हो जाएगी 20 - x, क्योंकि दोनों की एज क्या है, दोनों की एज का सम 20 है। तो एक की एज अगर x होगी तो दूसरे की होगी 20 - x। अब 4 years अगो बोल रहा है, तो 4 years अगो यहां पर लिख देते हैं अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। तो 4 years अगो इसकी एज क्या होगी x - 4, 4 साल पहले, और इस वाले फ्रेंड की जो एज 4 साल पहले क्या होगी ये, और इन दोनों का प्रोडक्ट क्या है 48 होता है। तो ये पॉसिबल है कि नहीं, हमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन जब तक नहीं आता तब तक नहीं पता कर पाएंगे। तो x - 4 और ये हो गया 16 - x इक्वल टू 48। तो इसको कैलकुलेट कर लीजिए, 16x - x² -64 और प्लस में क्या है 4x इक्वल टू 48। तो इसको सिंप्लीफाई कर लीजिए, -x² 16x + 4x कितना हो गया +20x और -64, 48 को इस साइड ले आइए, तो ये हो गया हमारा -x² + 20x और ये हो जाएगा हमारा 112। माइनस से मल्टीप्लाई कर लीजिए, अब इसके हम वो निकाल लेते हैं पॉसिबल है कि नहीं ये कंडीशन। इसके लिए हम डायरेक्टर निकाल लेते हैं, मतलब डिस्क्रिमिनेंट, और ये आएगा b² - 4ac। कितना आ रहा है इसका, b क्या है -20 -4 × a कितना है 1 है, और c हमारा क्या है 112
कैलकुलेट कर लेते हैं 400 और ये हो रहा हमारा, तो क्योंकि ये -48 आ रहा है तो डिस्क्रिमिनेंट हमारा क्योंकि t लेस देन 0 आ रहा है तो ये सिचुएशन पॉसिबल नहीं है, इट इज नॉट पॉसिबल, इट इज नॉट, ऐसा पॉसिबल नहीं है, इट इज नॉट पॉसिबल। तो इसका सॉल्यूशन निकालने की जरूरत नहीं, बस इतना ही करना था ये। तो बच्चों अब हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 है, इज इट पॉसिबल टू डिजाइन ए रेक्टेंगुलर पार्क ऑफ पेरीमीटर 80 मीटर एंड एरिया 400 मीटर स्क्वायर, इफ सो फाइंड इट्स लेंथ एंड ब्रेड्थ। तो क्वेश्चन नंबर 5 में हमें जो दे रखा है पेरीमीटर दे रखा है 80 मीटर और पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल क्या होता है 2 ब्रैकेट में L प्लस बी इक्वल टू 80। तो यहां पर हम लेंथ को मान लेते हैं x। तो लेंथ हमारी अगर x हो जाएगी टू एक्स प्लस 16 और 2b इक्वल टू 80, तो ब्रेड्थ हो जाएगी हमारी 80 माइनस 2x, b को एक तरफ रख लीजिए 40 माइनस x, तो 40 माइनस x मीटर हमारी क्या होगी ब्रेड्थ होगी, लेंथ अगर x है तो। और एरिया क्या है, एरिया ये बोल रहा है कि एरिया 400 मीटर स्क्वायर पॉसिबल है कि नहीं। तो एरिया इक्वल टू क्या होता है, एरिया ऑफ रेक्टेंगल लेंथ मल्टी ब्रेड्थ, और लेंथ हमारी क्या है, लेंथ हमारी x है और ब्रेड्थ हमारी क्या है 40 माइनस x, और कितना बता रहा है एरिया ये 400 मीटर स्क्वायर। इसको सोल्व कर लेते हैं, 40x माइनस एक्स स्क्वायर 400 x स्क्वायर माइनस 40x प्लस 400 इक्वल टू 0, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ गया हमारा। अब हम चेक कर लेते हैं इसके रूट्स रियल हैं कि नहीं, और उसके लिए डायोप्टर क्या होना चाहिए, डायोप्टर शुड बी ग्रेटर एंड इक्वल टू 0। डायोप्टर ये होता है, तो देखते हैं ये कंडीशन को सेटिस्फाई करता है कि नहीं। तो b हमारा क्या है -40, a हमारा कितना है यहाँ पे 1 है, और c हमारा 400, ये हो जाएगा 1600 और ये 1600, तो कितना आ गया 0। तो ये हमारा सेटिस्फाई कर रहा है, या तो d इक्वल टू 0 होना चाहिए या फिर ग्रेटर देन 0। तो सबसे पहले तो ये बात कर रहा है इज इट पॉसिबल, तो ये पॉसिबल है, इस प्रकार का रेक्टेंगुलर पार्क डिजाइन करना क्या है पॉसिबल है, तो इट इज पॉसिबल। और क्या बोल रहा है फाइंड इट्स लेंथ एंड ब्रेड्थ, रूट निकाल लेते हैं इसके। तो रूट का फॉर्मूला क्या है, तो x इक्वल टू क्या है -b, b हमारा -40 है, प्लस माइनस d हमारा कितना आ रखा है 0, और 2 मल्टी 1 ये आ गया, और 2 से हम काट लेते हैं 20, तो ये आ गया हमारा 20। तो दोनों रूट क्या होंगे x इक्वल टू 20 और दूसरा रूट भी 20। तो लेंथ एंड ब्रेड्थ क्या होगी, लेंथ कितनी थी x, तो 20 मीटर, और ब्रेड्थ कितनी थी
40 माइनस 20 मीटर, यानी रेक्टेंगल की लेंथ 20 मीटर और ब्रेड्थ क्या है 20 मीटर, यानी एक स्क्वायर हो गए। तो ये सॉल्यूशन हो गया हमारा।